friends, my name is Shikha and today we are going to find or determine the wavelength of laser light by using double slit, and the phenomena used in double slit is interference. We know that laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation, और हम सबको पता है कि एक जनरल लेजर लाइट जिसमें से रेड कलर की लाइट निकलती है उसकी वेवलेंथ इज 6328 एंगस्ट्रॉम। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। अगर मुझे इसे मीटर या सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है तो वैल्यू आती है 6.328 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। और आज डबल स्लिट का यूज करके हमें इसी वेवलेंथ को जस्टिफाई करना है कि हाँ, वेरीफाई करना है कि हाँ यही वेवलेंथ लेजर लाइट की होती है। और लेजर लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम जो अरेंजमेंट यूज करते हैं वो ये है, डायग्राम से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक लेजर लाइट होती है जिसमें से जनरली रेड कलर की लाइट निकल रही है, ये लेजर है हमारे पास। इसके सामने हम अपनी डबल स्लिट के अरेंजमेंट को रखते हैं। ये हमारे पास स्लिट नंबर 1 स्लिट यानी कि छोटा सा गैप, और एक गैप यहाँ पे रखा हमने, और सबसे आगे रखते हैं पैटर्न नोट करने के लिए स्क्रीन। तो ये आ गई हमारे पास डबल स्लिट, और ये हो गई स्क्रीन जहाँ पे हमें पैटर्न दिखने वाला है। तो होता क्या है इस अरेंजमेंट में, जैसे ही लेजर लाइट से लाइट फॉल करती है इन डबल स्लिट्स के ऊपर, D1 स्लिट और D2 स्लिट जिनके बीच में डिस्टेंस इज स्मॉल d, इन दो स्लिट के बीच में सेंटर टू सेंटर का जो गैप होता है ये स्मॉल d होता है। जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो कुछ लाइट यहाँ से पास करती है और कुछ लाइट यहाँ से, और इनके बीच में बहुत स्मॉल गैप होने की वजह से इस d की वैल्यू बहुत ही कम होती है, इन जनरल मिलीमीटर की रेंज में आती है। तो गैप बहुत ही कम होने की वजह से, और दूसरी चीज एक ही सोर्स से लाइट आने की वजह से ये जो रेज है वो इंटरफेयर करती हैं। अब वो इंटरफेरेंस की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो कंस्ट्रक्टिव टाइप का इंटरफेरेंस करती हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव का। तो हमें जो इन टोटल पैटर्न है इंटरफेरेंस वाला वो स्क्रीन पे ऑब्जर्व होता है, और स्क्रीन पे जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न आता है वो कुछ इस टाइप का होता है। सर्कुलर पैटर्न्स हमें मिलते हैं। ये जो सर्कुलर पैटर्न है ये ब्राइट फ्रिंजेस को दिखाता है, ब्राइट के बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट एंड सो ऑन। हमें ऐसे करके इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलते हैं, और इन फ्रिंजेस के बीच में जो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस हैं, एक ब्राइट से अगली ब्राइट तक, या फिर हम बोल सकते हैं एक डार्क के सेंटर से अगले डार्क तक की सेंटर को बोला जाता है फ्रिंज विड्थ, उसे डिनोट करते हैं बीटा से। तो बीटा यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो जो लेजर की वेवलेंथ का फॉर्मूला है दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू बीटा इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, वेयर बीटा इज द फ्रिंज विड्थ जो कि हम पैटर्न से नोट करने वाले हैं, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, इन स्लिट्स के बीच में, जो कि इन केस या तो हमें गिवन होगा, अगर हमें गिवन नहीं होता तो हम अपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के हेल्प से निकाल लेंगे, एंड कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन डबल स्लिट एंड द स्क्रीन। तो इन तीनों क्वांटिटीज को, पैरामीटर्स को हम अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से निकाल लेंगे, और इसकी हेल्प से हम अपनी वेवलेंथ को वेरीफाई करेंगे कि हाँ लेजर लाइट की जो वेवलेंथ है वो इसके कंपैरेबल होती। तो ये है वो डबल स्लिट जिसे हम अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि हमें दो ब्राइट लाइंस दिख रही हैं और उनके बीच में एक ब्लैक लाइन है। ये जो दो वाइट लाइंस हैं या फिर ब्राइट लाइंस हैं, ये दो स्लिट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और उनके बीच में जो ब्लैक लाइन है ये इनके बीच की डिस्टेंस है जो कि हमें किसी ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। दिस इज द लेजर लाइट जिसमें से रेड कलर की आप देख सकते हो लेजर लाइट निकल रही है, और ये हमारे पास डबल स्लिट की अरेंजमेंट है जिसकी डबल स्लिट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले गैप पे हमने इस लेजर लाइट को फोकस किया है। और जैसे हम इस लेजर लाइट को फोकस करते हैं इस डबल स्लिट पे, तो हमें तुरंत स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलते हैं डार्क ब्राइट कंसेक्यूटिव टाइप के, और हमें इन्हीं इंटरफेरेंस पैटर्न को अपने ट्रेसिंग पेपर पे नोट करना है ताकि हम बीटा को फाइंड आउट कर सकें। तो अब हम इस इंटरफेरेंस पैटर्न को अपने ट्रेसिंग पेपर पे नोट करेंगे और रीडिंग बीटा कैलकुलेट करने के लिए ले लेंगे। आपको इंटरफेरेंस पैटर्न को ट्रेसिंग पेपर पे इस तरीके से नोट करना है। आप पहले ट्रेसिंग पेपर को अच्छे से प्लेस करेंगे, और जहां जहां पे आपको ब्राइट लाइंस लग रही हैं वहां पे आप एक
एग्जैक्टली इसी शेप से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए जैसे मेरे केस में सर्कुलर है, तो मैं इनसे सिर्फ इनकी बाउंड्रीज पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और बीच में ये डार्क पैटर्न आ रहा है। इसी तरीके से आपको सारे के सारे पैटर्न नोट करने हैं ताकि हम बीटा को इजीली फाइंड आउट कर पाए। ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट आपको डार्क रूम में ही कंडक्ट करना है, लाइट की प्रेजेंस में कंडक्ट नहीं करना। ट्रेस लेने के बाद आपको डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस नोट करना है, जो कि कैपिटल डी होता है। वो डिस्टेंस नोट करने के लिए आप मीटर टेप का यूज कर सकते हो। फर्स्ट रीडिंग लेने के बाद हमें इस डबल स्लिट की पोजीशन को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कर लिया, और फिर से हमें इस लेजर लाइट को इस डबल स्लिट पे फोकस करना है और उस पैटर्न को पिछले वाले की तरह ही हमने नोट करना है, इंटरफेरेंस पैटर्न को। और यहाँ से लेके डबल स्लिट से लेके और स्क्रीन तक की डिस्टेंस को अगेन नोट करना है। वो हमें वैल्यू देगा D2 की। एग्जैक्टली सेम तरीके से हमें एक और बार रिपीट करना है, यानी कि इन टोटल हमारे पास 3 बार रीडिंग आएंगी, 3 बीटा और 3 कैपिटल डी के लिए, D1, D2 और D3 के लिए। तो हमने तीनों तरह के पैटर्न को ट्रेसिंग पेपर पे नोट कर लिया है और यहाँ से हमें बीटा को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं बीटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वाले पैटर्न में बीटा को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, किसी एक फ्रिंज के, ब्राइट वाली फ्रिंज के सेंटर में स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करी है और इनको कैलकुलेट करके हमें पता है कि एक ब्राइट के सेंटर से लेके अगली ब्राइट के सेंटर तक की डिस्टेंस होगी 1 बीटा। लेकिन हमें सिर्फ एक बीटा को कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि हमें पता है इन जनरल जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में स्लिट्स जो फ्रिंजेस आते हैं वो थोड़े से छोटे या बड़े भी हो सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ एक बीटा को कैलकुलेट नहीं करते, हम कई सारे बीटा को, 4 बीटा को, 5 बीटा को या फिर 6 बीटा को कैलकुलेट करते हैं और उनका मीन लेके ही एक बीटा को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने बीटा को कैलकुलेट करने के लिए 4 बीटा का यूज़ किया, यानी कि 5 इन फ्रिंजेस को लिया है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, देखिए दिस इज 1 बीटा, 2 बीटा, 3 एंड 4 बीटा। तो हमने यहाँ पे भी सेंटर में स्केल से एक लाइन ड्रॉ करी है और इस डिस्टेंस को बोल दिया दिस इज द 4 बीटा। फिर यहाँ से हमने बीटा को कैलकुलेट किया 4 से डिवाइड करके, तो इन जनरल हमारा जो टोटल बीटा निकला वो है 1.45 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली सेम तरीके से हमने सेकंड वाले केस में भी कैलकुलेट किया और थर्ड वाले केस में भी। तो हमारे पास β1, β2 और β3 की वैल्यूज इन ट्रेसेस से हमें मिल गई है। और साथ के साथ हमें ये भी पता है, हमने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ही कैपिटल डी को, जो कि डिस्टेंस बिटवीन द डबल स्लिट और स्क्रीन की थी, वो हमने साथ साथ यहाँ नोट कर ली थी। तो फॉर्मूले में हमें लैम्डा इज इक्वल टू बीटा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, इन 3 पैरामीटर्स की जरूरत थी। ये फ्रिंज विड्थ हमने तीनों के तीनों केस में निकाल लिया है। कैपिटल डी हमें ऑलरेडी नॉन था ही, हमने मीटर टेप से कैलकुलेट किया था। तो मेन फैक्टर हमारा जो कैलकुलेट करना बच गया, दैट इज स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स। जो हमने डबल स्लिट ली है उनकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो जो सेटअप हम स्मॉल डी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं वो है ये, यहाँ पे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, उसके सामने हमने अपनी वो डबल स्लिट रखी है जिसके बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, और उसके सामने हमने एक लैंप को ऑन किया है ताकि हमें जो स्लिट है वो क्लियरली दिखाई दे जाए। तो हमने स्टैंड पे उसे लगा दिया है। हम अपने आई पीस को डबल स्लिट पे फोकस करने वाले हैं, तो हमें ऐसी अरेंजमेंट दिखने वाली, देखिए हमें डबल स्लिट, जैसे हम अपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को फोकस करेंगे तो हमें ऐसे करके 2 लाइंस दिखेंगी जो कि 2 डबल स्लिट्स को दिखाएंगी, और हमें इन स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। दिस इज द स्मॉल डी। तो हम क्या करेंगे, पहले अपने स्क्रू की हेल्प से पहले अपनी क्रॉस वायर को, जो कि हमारे आई पीस की क्रॉस वायर है, इसे फर्स्ट वाली स्लिट पे फोकस करेंगे और अपनी रीडिंग कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम यहाँ पे नोट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्लिट डिस्टेंस डिनोटेड बाय x। उसके बाद हम स्क्रू की हेल्प से ही इस वाली स्लिट पे जाएंगे और यहाँ पे अपने क्रॉस वायर को सेट करेंगे और इसे बोलेंगे सेकेंड स्लिट, दिस इज द डिस्टेंस y, और दोनों के डिफरेंस ही हमें देगा स्मॉल डी। तो हम यहाँ नोट करने वाले हैं डिस्टेंस, फिर यहाँ, और उन दोनों का डिस्टेंस लेंगे x माइनस वाई करके या फिर y माइनस एक्स करके। ऐसे ही हम और क्लियर करने के लिए हम 2 या 3 बार भी रीडिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसका मीन डी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल डी की कैलकुलेशन मैं यहाँ डायरेक्टली कर रही हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से रीडिंग्स को लेना हमने पहले सिखाया हुआ है, और उस वीडियो का जिसमें हमने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को यूज करना सीखा था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसे चेक कर सकते हो। तो ये हमारी रीडिंग आई डबल स्लिट की, जो फर्स्ट स्लिट है और सेकंड स्लिट है उनके
टेलीस्कोप की रीडिंग है ये 15.55 और 15.54। जब इनका डिफरेंस निकाला तो वैल्यू इज 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि जो स्मॉल डी है उसकी मीन वैल्यू हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट करी है, तो मीन यही वैल्यू वाली होगी। तो ये वैल्यू हमारे पास आई है ओवरऑल स्मॉल डी की वैल्यू, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। तो ये हमारी फाइनल टेबल है जिसमें हमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस डी का कॉलम है जो कि हमने ये लास्ट वाले टेबल में कैलकुलेट किया था, जो कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स थी। वो हर एक बारी में हर तीनों की तीनों रीडिंग में वो कांस्टेंट रहने वाली है, जिसकी वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने जो कॉलम बनाया दैट इज डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द डबल स्लिट, यानी कि कैपिटल डी वाला डबल स्लिट से लेके यहाँ वाली और यहाँ तक की स्क्रीन का डिस्टेंस। ये हमने अलग अलग केस में अलग अलग रखा था। मेरे वाले केस में है 240, 230 और 220। नेक्स्ट हमने ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से 4 बीटा को कैलकुलेट किया था। देखिए ये वाले 4 बीटा को कैलकुलेट किया था और इस 4 बीटा को हमने एक जनरल पैरामीटर का नाम दे दिया था जो कि है कैपिटल एक्स। ये वैल्यू भी है हमें सेंटीमीटर में मिली थी, तो सेंटीमीटर में हम ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमारी वैल्यूज ये आ रही थी। एक बीटा को कैलकुलेट करने के लिए यानी कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 के लिए हमने उसे 4 से डिवाइड कर दिया था। और फाइनली लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। तीनों के तीनों पैरामीटर्स हमारे पास अब नॉन है, वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो हमारे पास जो लैम्डा 1 है दैट इज 6.04 इंटू 10⁻⁵ और सिमिलर तरीके से हमारे पास ये दो वैल्यूज भी आई, लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की। तो मीन वेवलेंथ इन तीनों का एडिशन करके और हमने 3 से डिवाइड किया तो मीन वेवलेंथ इज 5.86 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करी है लेजर लाइट की। बट द स्टैंडर्ड वेवलेंथ ऑफ द लेजर लाइट इज 6.328 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो हमने इसे राउंड ऑफ करके लिख दिया है अप्रॉक्सीमेटली 6.33 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए हमने किया स्टैंडर्ड माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू। 10⁻⁵ से 10⁻⁵ कैंसिल, तो अल्टीमेटली हमारा जो परसेंटेज एरर आया दैट इज 7.4%। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट करी है लेजर लाइट की वेवलेंथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ wavelength of laser light with the double slit interference experiment. If you like our video, then please like and share this video and subscribe our channel. Thank you.